चंद्र ग्रहण से मचेगी तबाही, इससे होगा भारी नुकसान, दुनिया में आएगी आपदाएं, समुद्र से निकलेगी सुनामी। ऐसी कई बातें होने लगती हैं चंद्र ग्रहण पर। कितनी सच्चाई है इसमें वैसे? क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या लोगों को डराने के लिए कुछ बहाने? आइए जानते हैं क्या कहता है विज्ञान चंद्र ग्रहण के बारे में। सबसे पहले जानिए चंद्र ग्रहण क्या होता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो चंद्र ग्रहण का मतलब ये है कि जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण लगता है। यानी चांद के एक हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, इसीलिए चंद्र ग्रहण होता है। पहले लाल रंग का चांद देखकर डर जाते थे लोग। पुराने समय में जब चंद्र ग्रहण के समय लोग उसे लाल रंग में देखते थे तो वो शैतानी ताकतों के आगे बढ़ने से डर जाते थे। ये माना जाता था कि इंसानों के लिए खतरनाक सिग्नल है भगवान का। लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि जिस समय चंद्र ग्रहण होता है उस वक्त चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, क्योंकि उनके हिसाब से चांद की अपनी रोशनी थी। लेकिन अगर साइंटिफिक तौर पर देखें तो चांद और पृथ्वी दोनों की अपनी कोई रोशनी नहीं है और वहाँ पर रोशनी का सिर्फ एक माध्यम है और वो है सूरज। आखिर चंद्र ग्रहण में चांद लाल क्यों होता है? जब सूरज और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी सूरज की रोशनी पृथ्वी की वजह से चांद तक नहीं पहुंचती, तब चांद लाल रंग का दिखने लगता है। इसे खगोल विज्ञान की भाषा में सीजीगी कहा गया है, यानी सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में आ जाते हैं। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जब घूमता है तो वो सीधे सर्कल में नहीं घूमता, बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि टिल्ट होकर यानी टेढ़ा होकर घूमता है। इसीलिए सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स कम होते हैं, हर दिन नहीं होते। मानव शरीर पर क्या असर होता है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार आज तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे ये पता चले कि चंद्र ग्रहण से मानव शरीर पर कोई नुकसान होता है, यानी शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता। आप इसे खुली आंखों से भी देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है लोगों पर। सदियों से लोग चंद्र ग्रहण को लेकर डरे हुए हैं, उससे होने वाले नुकसान की कहानियां सुनाते हैं। वहीं लोगों के मन में बुरा होने की आशंका भी बनी रहती है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो लोग उसे चंद्र ग्रहण से जोड़कर देखने लगते हैं। इससे उनके शरीर पर असर पड़ता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, बेचैनी होना। लेकिन ये भी सोचिए कि उस दिन दुनिया भर के करोड़ों लोगों के साथ अच्छी बातें भी तो होती होंगी, क्या उन पर असर नहीं होता? और दूसरी बात ये कि इसको मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो चंद्र ग्रहण से आपको वैसे तो कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, आप अपने दिमाग में ऐसा बैठा लेंगे तो जरूर होगा। ग्रहण का असर पड़ता है शरीर में मौजूद पानी पर। वैसे चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी के सभी सागरों पर असर पड़ता है, क्योंकि ये होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिंचाव की वजह से। इसी तरह मानव शरीर में मौजूद 70% पानी पर भी इस खिंचाव का असर पड़ता है, लेकिन ये इतना नहीं होता जितना आपको दिखाई दे सके, यानी ना के बराबर। खुली आंखों से देख सकते हैं चंद्र ग्रहण। आमतौर पर चंद्र ग्रहण के समय सूरज की रोशनी चांद पर नहीं पड़ती, इसीलिए आप इसे खुली आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी का सीधा आंखों से टकराना खतरनाक है। लेकिन चंद्र ग्रहण के समय तो सूरज होता ही नहीं है, इसीलिए उसकी खतरनाक रोशनी भी नहीं होती। तो डर कैसा? खुली आंखों से लीजिए इस खूबसूरत खगोलीय नजारे का आनंद। हाँ, एक जरूरी बात जो हमें आपसे बतानी है वो है, क्या जानवरों पर ग्रहण का असर होता है? दरअसल ज्यादातर जानवरों के लिए दिन की शुरुआत से लेकर देर रात तक सभी काम रोशनी और अंधेरे में तय होते हैं। दिन की लंबाई से ही जानवर तय करते हैं कि उन्हें भोजन के लिए कब तक घूमना है, कब सोना है और कब दूसरी जगह चले जाना है। इतना ही नहीं, जानवरों के सेक्स का समय भी दिन रात के चक्र से ही निर्धारित होता है। सूरज की चाल और चांद के आकार से भी जानवरों का रवैया बदलता है। 28 दिन में चांद के घटने बढ़ने की रफ्तार तो जानवर भी समझते हैं और वो इसके हिसाब से ही प्रजनन का टाइम चुनते हैं। कई जीव पूर्णिमा के दिन अंडे या बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन जब सूरज या चांद पर ग्रहण पड़ता है तो जानवरों का जीवन कैसे चलता होगा, ये बड़ा सवाल है। कम लोगों को ही जानवर की मनोदशा के बारे में पता होता है। सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो ब्रह्मांड की घटनाओं में इसका सबसे ज्यादा असर जानवरों पर होता है। दिन में सक्रिय रहने वाले जानवर हैरान रह जाते हैं और वो उसे रात समझने लगते हैं। वहीं रात में सक्रिय रहने वाले जानवरों को लगता है कि वो शायद ज्यादा सो गए। वास्तव में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी चांद के पीछे सूरज कुछ समय के लिए छिप जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। चांद के आगे आने से सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती और कुछ देर के लिए जानवरों समेत सभी को अंधेरा दिखाई देता है।
मकड़ी की कुछ प्रजातियां सूर्य ग्रहण लगने पर अपने जाले को तोड़ना शुरू कर देती हैं, जबकि आम दिनों में वो दिन ढलने के समय ऐसा करती हैं। हालांकि जैसे ही ग्रहण की काली छाया हटती है, वो फिर से इसे बनाने के लिए लग जाती हैं। कुछ इसी तरह से मछलियां और चिड़ियों के लिए भी होता है। दिन के समय एक्टिव रहने वाली मछलियां और चिड़ियां ग्रहण के समय रात में आराम करने वाले अपने ठिकानों की तरफ बढ़ जाती हैं। इसी तरह रात में सक्रिय रहने वाले जीव अचानक से बाहर निकल आते हैं। वो अचानक अंधेरा छाने से कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में उल्लू जैसे पक्षी और जानवरों के लिए कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे समय में पालतू जानवरों की विशेष देखभाल होनी चाहिए। तो आज आपने जाना कि आखिर लोग ग्रहण से इतना क्यों डरते हैं और साथ ही उससे जुड़ी हुई तमाम बातें। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए अमर उजाला। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।